हेमंत सरकार 2 दिसंबर से पूरे एक्शन में नजर आने वाली है। पिछले 11 महीने में विभागों ने क्या क्या कामकाज किए, सीएम इसकी समीक्षा करेंगे। विभाग की बैठक में सीएम इसका हिसाब किताब लेंगे। वहीं विभागों की समीक्षा 6 बिंदुओं पर होगी। इसे लेकर विभाग के खाका भी तैयार कर लिया गया है। रोजगार और वित्तीय स्थिति पर भी फोकस रहेगा। दिसंबर महीने में अलग अलग विभागों के साथ बैठक होगी। 2 से 18 दिसंबर तक अलग अलग विभागों की समीक्षा की जानी है। 2 दिसंबर को वित्त और योजना, वाणिज्य और कार्मिक विभाग, 3 दिसंबर को स्वास्थ्य, पर्यटन और खेलकूद और युवा मामला, वहीं 4 दिसंबर को स्कूली शिक्षा और उच्चतर और तकनीकी शिक्षा, 7 दिसंबर को कल्याण और कृषि सहकारिता विभाग, 8 दिसंबर को श्रम और समाज कल्याण विभाग, 9 दिसंबर को ग्रामीण विकास और खाद्य आपूर्ति विभाग, वहीं 11 दिसंबर को उद्योग और ऊर्जा विभाग, 14 दिसंबर को पेयजल, स्वच्छता, जल संसाधन और सिंचाई, 15 दिसंबर को खनन, वन एवं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, वहीं 16 दिसंबर को नगर विकास, आईटी और परिवहन विभाग, 17 दिसंबर को उत्पाद, राजस्व और भूमि सुधार, 18 दिसंबर को पथ और भवन निर्माण विभागों की समीक्षा होनी है। तो सीएम की मैराथन समीक्षा बैठक शुरू होने वाली है कल से और 18 दिसंबर तक अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कौन कौन से काम विभाग में वरीयता सूची में होंगे हैं और उन्हें जल्दी निपटाना है, इस पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। वित्तीय स्थिति क्या है विभागों की, इस पर मंथन किया जाएगा और तमाम विभागों में कैसे विकास को रफ्तार देना है, इसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ। विपिन, कल से समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तमाम विभागों की समीक्षा करेंगे और जो कोरोना पीरियड गुजरा विपिन, सरकार के 1 साल भी होने वाले हैं, ये समीक्षा बैठक काफी अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, 2 तारीख से लेकर 18 दिसंबर तक मुख्यमंत्री कुल 12 दिनों की अपनी समीक्षा बैठक के दौरान हर विभाग की समीक्षा करेंगे। लगातार 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का शेड्यूल जो है वो तैयार किया जा चुका है और इस समीक्षा बैठक के दौरान जो बातें अब तक उभर कर सामने आ रही है कि इसे एक सामान्य समीक्षा बैठक नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो इस फाइनेंशियल ईयर का 9 महीना गुजर चुका है, वित्तीय वर्ष 2020-21 का, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 के प्रकोप की वजह से कई विकास योजनाएं जिनका की प्रावधान बजट में राज्य की सरकार ने किया था वो धरातल पर नहीं उतर पाई, या फिर कई ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ फाइलों में अटक कर रह गई कोविड-19 की वजह से। तो इन तमाम वस्तु स्थिति से मुख्यमंत्री अवगत होंगे। कल जो पहली दिन है समीक्षा बैठक की, उसके तहत मुख्यमंत्री योजना सह वित्त विभाग के साथ साथ कमर्शियल टैक्सेस का जो डिपार्टमेंट है उसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कार्मिक, प्रशासनिक और मंत्रिमंडल सचिवालय की भी समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी है। और जो बातें अब तक उभर कर सामने आई है कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष है, जो सरकार का अगला जो बजट होगा, या फिर अगर हम यूं कहें कि 29 तारीख को राज्य की सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, उससे पहले मुख्यमंत्री तमाम चीजों से अवगत होना चाहते हैं और उसी कड़ी में ये जो समीक्षा बैठक है इसको प्रस्तावित किया गया है। लगातार समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के अधिकारी के अलावा संबंधित विभाग के मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ प्रोजेक्ट भवन में रहेंगे। जी आसिया। वाकई ये समीक्षा बैठक काफी अहम है इसलिए कि कोरोना पीरियड गुजरा, उस दौरान विकास के तमाम कार्य रुके रहे। सभी विभागों की समीक्षा में एक बाधा जरूर है विपिन, वित्तीय समस्या जिसका बार बार सरकार रोना भी रोती रही है, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा? जी देखिए, जो और जानकारी मिल रही है आसिया इस बैठक की कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम उन विभागों से अपने अपने विभाग में रिक्त पड़े पद की सूची भी साथ लाने को कही है, यानी कि हर विभाग में जो वैकेंसीज हैं उस पर भी इस दौरान सरकार का फोकस होगा कहीं। और तो अगर इस ओर सरकार फोकस करती है तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि रोजगार सृजन को लेकर भी, नौकरियों के प्रति भी सरकार गंभीर है। और जिस तरह से इस फाइनेंशियल ईयर में कोविड-19 की वजह से विकास की योजनाएं जो है वो
बाधित हो गई थी। चाहे अगर बात करें वित्तीय स्थिति की, तो जिस तरह से सरकार गठन के बाद से लगातार ये बातें कही गई कि खजाना खाली मिला, उसके बाद कोविड-19 का प्रकोप हो गया, उसके बाद अगर बात करें तो डीवीसी के बकाये का जो पैसा है वो काट लिया गया केंद्र की तरफ से, जीएसटी का बकाया नहीं मिला। तो एक और सरकार के पास सीमित संसाधन थे इस दौरान में, और साथ ही साथ जो वित्तीय स्थिति है उसका भी आकलन कल होगा। और इसलिए जो बैठक है उसकी शुरुआत ही वित्त विभाग के साथ की जा रही है, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी शिरकत कर सकते हैं। तो इसी आधार पर वित्तीय स्थिति राज्य की क्या है और आने वाला जो ये 3 महीने का कालखंड बचेगा इस वित्तीय वर्ष का, उसमें किस योजनाओं को ज्यादा प्राथमिकताएं देनी है, किस तरह से लगातार जो सरकार ये कह रही थी, जो जिन वादों के आधार पर सत्ता तक ये महागठबंधन पहुंचा है, तो उसको भी धरातल पर उतारा जा सके, इस पर भी फोकस है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे महकमे में इस बात को लेकर चर्चा काफी तेज हो चुकी है कि इस समीक्षा बैठक के जरिए मुख्यमंत्री झारखंड के विकास को गति देना चाहते हैं। जो विकास में एक बाधा कोविड-19 की वजह से आई थी, उस पर ब्रेक लगाते हुए विकास को धरातल पर उतारे। चाहे बात अगर की जाए, 1 साल होने पर सरकार पत्र में एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी 1 साल के कार्यकाल का, उसके एक्सरसाइज कह सकते हैं ये समीक्षा बैठक को। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 29 तारीख को वो अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड पेश करने से पहले वो विभागवार योजनाओं की, वित्तीय स्थिति की, जो रिक्त पड़े पद है या फिर जो बहाली की प्रक्रिया पहले से लगातार चल रही थी, जो कि बीच में जिन पर ब्रेक लग गया था, उस और अगर बात करें, या फिर अनुबंध कर्मियों की बात हो या पारा शिक्षकों की बात हो, तो हर वस्तु स्थिति से इस समीक्षा बैठक के जरिए मुख्यमंत्री अवगत होंगे और उसी के अनुसार नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। और जो खास करके अगर बात की जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में किस तरह से राज्य की सरकार बजटीय प्रावधान को तेजी से खर्च कर पाएगी, क्योंकि लगभग 6 महीने तक ट्रेजरी जो था वो बंद पड़ा था और इस वजह से कई जो योजनाएं पहले भी पूरी की जा चुकी थी उसका भी भुगतान नहीं हो सका, नई योजना के लिए पैसे कर्मांकित नहीं की जा सकी थी सरकार की तरफ से। और अभी अब से तकरीबन 1 महीने पहले मुख्यमंत्री ने जब अपने मंत्रियों के साथ एक आपात बैठक की थी, तो उस दौरान भी डायरेक्शन दिया गया था कि अब कोरोना के चेन को झारखंड तोड़कर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब जरूरी है कि विकास के मानक पर भी झारखंड सरकार की योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतरे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो आने वाला 12 दिन है, 2 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, जिस दौरान मुख्यमंत्री अपने सभी विभागों की समीक्षा करेंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि समीक्षा में कुछ बेहतर निचोड़ निकल कर आएगा, जिससे झारखंड के विकास को तेज गति प्रदान करने में सरकार जो है वो सफल हो पाएगी। चलिए, शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की कोशिश है कि जो विकास योजनाएं रुकी हुई थी कोरोना काल में, उन तमाम विकास योजनाओं को दोबारा शुरू कराया जाए, गति दी जाए, और कोशिश ये भी है कि कैसे जो तमाम विभागों में रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर फिर से नौकरी वैकेंसीज निकाली जाए, ताकि जो राज्य के युवा हैं बेरोजगार, उन्हें इसका लाभ मिले। तो इन तमाम चीजों पर इस समीक्षा बैठक में मंथन होगा, बातचीत होगी, कैसे वित्तीय प्रबंधन करना है, किन विभागों में काम अधूरे पड़े हैं, किन कामों को पहली प्राथमिकता में पूरी करना है, इन तमाम मुद्दों पर समीक्षा होगी। सरकार के 1 साल पूरा होने वाले हैं, उसे देखते हुए ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण है। बुधवार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागवार समीक्षा बैठकों का दौर शुरू करने वाले हैं, मगर मंत्रियों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 को छोड़कर बाकी सभी मंत्री शादी जैसे कार्यक्रमों और क्षेत्र भ्रमण में ही व्यस्त हैं।